नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं थिक टॉक। मैं हूं साइक, बिल्कुल आपके जैसा दोस्त जो हर बड़ी खबर को छोटे, आसान और मजेदार टुकड़ों में आपके सामने लाता है। आज तारीख है 2 अगस्त 2025 और यह एपिसोड खास तौर पर उन सभी दोस्तों के लिए है जो यूपीएससी, एसएससी, बैंकिंग, रेलवे या स्टेट पीएसएससी की तैयारी में लगे हैं। आज मैं आपके साथ ऐसी 6 करंट अफेयर्स की बातें करूंगा जिन्हें एक बार समझ लिया तो कोई भी परीक्षा डर नहीं लगेगा। चलिए बिना देरी शुरू करते हैं आज का पॉडकास्ट। पहली खबर इंडिया की इकोनॉमी से। आईएमएफ ने भारत की जीडीपी ग्रोथ का अनुमान 6.6% से घटाकर 6.1% कर दिया है। इसका कारण दुनिया में ट्रेड स्लोडाउन और अमेरिका की नई टैरिफ पॉलिसी, जिसने भारत के निर्यात सेक्टर पर काफी असर डाला है। यह आंकड़ा सिर्फ एक नंबर नहीं है, यह उस स्थिति की निशानी है जब बाजार, नीतियां और इंटरनेशनल बदलाव भारत की असली ग्रोथ स्टोरी को सीधे प्रभावित करते हैं। सोचिए, अब एग्जाम में आईएमएफ क्या है, जीडीपी कैसे गिनी जाती है या टैरिफ और ट्रेड पर इसका असर, ऐसे सवाल पक्के हैं। अब चलते हैं स्पेस की दुनिया में। आईएसआरओ ने चंद्रयान 4 मिशन की लॉन्च डेट फिक्स कर दी है, 14 अक्टूबर 2025। इस बार हमारे वैज्ञानिकों ने मिशन में एडवांस रोवर और सैंपल रिटर्न तकनीक शामिल की है, यानी चांद की मिट्टी इस बार इंडिया लाने का टारगेट है। जब सोचता हूं यह कितना ऐतिहासिक पल होगा। कल तक जहां दूसरे देश लीड करते थे, आज आईएसआरओ की खबरें क्लासरूम से लेकर गांव की पंचायती चर्चाओं तक गूंजती हैं। और इन सारी उपलब्धियों का जिक्र साइंस और टेक्नोलॉजी सेक्शन में आना तय है। अब बात करते हैं पॉलिसी और शिक्षा सुधार की। लोकसभा ने नेशनल स्किल डेवलपमेंट संशोधन बिल 2025 पास कर दिया है। अब हर इंजीनियरिंग कॉलेज के लिए कम से कम 1 सेमेस्टर की इंडस्ट्रियल अप्रेंटिसशिप अनिवार्य है। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि अब थ्योरी और प्रैक्टिकल का असली फ्यूजन हो गया है। लंबे समय से इंडस्ट्री और शिक्षा के बीच जो गैप था, अब वह धीरे धीरे भरता नजर आ रहा है। ऐसे बदलाव एग्जाम के गवर्नेंस और शिक्षा सुधार वाले हिस्से के लिए सीधा कंटेंट है। अब चलिए हेल्थ साइंस पर। एम्स दिल्ली आईसीएमआर के साथ मिलकर देश की पहली नेशनल जेनेटिक डिजीज रजिस्ट्री शुरू करने जा रहा है। मतलब अब देश भर के रेयर जेनेटिक रोगों का रिकॉर्ड एक सेंट्रल डाटाबेस में आएगा। सोचिए, भविष्य में रिसर्च, इलाज और नीतियों के लिए यह कितना काम का होने वाला है। ऐसे न्यूज सीधे हेल्थ पॉलिसी, सरकारी पहल और विज्ञान शिक्षा के सवालों को टच करती हैं। अब स्पोर्ट्स, थोड़ी खुशी वाली खबर। भारत ने एशिया कप 2025 के सेमीफाइनल में बांग्लादेश को हराकर फाइनल में एंट्री ले ली है, जिसमें रोहित शर्मा ने नॉट आउट स्पाइनली रन बनाए। कभी कभी मुझे लगता है ऐसे आंकड़े तो बस क्रिकेट के लिए होते हैं, पर असल में बैंकिंग, रेलवे और एसएससी जैसी परीक्षा में स्पोर्ट्स जीके पूछी ही जाती है। तो पॉइंट्स बिल्कुल याद रखिए। और टेक्नोलॉजी की फील्ड में बड़ा बदलाव, यूजीसी ने नई गाइडलाइन जारी की है। अब चैट जीपीटी, ग्रामरली जैसे एआई टूल्स को रिसर्च और अकादमिक राइटिंग के लिए निर्धारित शर्तों के साथ इस्तेमाल किया जा सकता है। शर्त यह है कि प्लेजरिज्म यानी नकल न हो और रेफरेंसिंग सटीक तरीके से हो। सोचिए, अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से भारत में पढ़ाई और रिसर्च का चेहरा ही बदल रहा है, और शायद आने वाले समय में यही नया सामान्य हो। सोचिए, इन 6 खबरों में अर्थव्यवस्था और वैश्विक संबंध, विज्ञान, स्पेस, शिक्षा, स्वास्थ्य, खेल और टेक्नोलॉजी, हर टॉपिक को छुआ गया है। यही विविधता असली करंट अफेयर्स बनाती है। कभी कभी लगता है आंकड़े और फैसले बस अंकों या चुनाव के लिए नहीं, बल्कि जमीनी बदलाव और सोच के लिए भी हैं। साइक था आपके साथ थिक टॉक में, आज की हलचलों के साथ। आशा है इन बातों से आपकी तैयारी, सोच और आत्मविश्वास तीनों को नया टर्न मिलेगा। फिर मिलेंगे एक और ताजा, सरल और असली जानकारी के साथ। तब तक पढ़ते रहिए, सीखते रहिए और अपनी जिज्ञासा कभी कम मत होने दीजिए।